लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती पर कहा है कि सती प्रथा से लेकर महिला और बालिका शिक्षा तक समाज सुधार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दिल्ली में एक वीडियो जारी कर कहा है कि पहले महिला स्कूल खोलने और सती प्रथा को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के उनके प्रयास आज भी प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त बनाना और महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम फूले के आदर्शों को दर्शाती है। सती प्रथा को समाप्त करने में जो उनकी सक्रियता रही, आज हम मानते हैं कि आज के युग में भी उनकी उस कृति की प्रासंगिकता बनी हुई है। और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर आज महिलाओं को स्वावलंबी महिला बनाने से लेकर लखपति दीदी से लेकर शिक्षा में महिलाओं को आगे लाना और जिस प्रकार से नारी वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के आधार को सुरक्षित। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी तक महिला आरक्षण बिल का मसौदा किसी के भी सामने नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अखबारों में लेख लिख रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे बिल में संशोधन चाह रहे हैं या नहीं। अभी तो महिला आरक्षण बिल का मसौदा किसी के सामने ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जरूर लेख लिख रहे हैं अखबारों में, पर क्या संशोधन ये चाह रहे हैं? जब तक वो संशोधन औपचारिक तौर पे ऊपर सारे जो सांसद हैं उनके पास पहुंचेंगे नहीं, राजनीतिक दलों को बताया नहीं जाएगा कि सरकार चाह क्या रही है, तब तक उसके ऊपर कोई टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित होगी और समझने वाली। हिमाचल प्रदेश में समाजसेवी नाथूराम चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी रैली में दिए गए बयान की निंदा की है। नाथूराम चौहान ने पांवटा साहिब में मीडिया से बातचीत में कहा है कि बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक दुर्भाग्यपूर्ण, गैर जिम्मेदाराना और हिंसात्मक बयान दिया, जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो भारत जैसे शांतिप्रिय देश में कभी भी उचित नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से लगभग 2 करोड़ नाम हटाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बातचीत में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वही प्रक्रिया अपनाई गई होगी जो अन्य राज्यों में की गई है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं होने के कारण कांग्रेस और विपक्षी दलों को इस मामले की जांच करने का पर्याप्त समय मिल गया है। और जगह पर जैसे तमिलनाडु था या तमिलनाडु के साथ साथ वेस्ट बंगाल था, असम था, वहां पर समय नहीं मिला, बिल्कुल समय नहीं मिला, बल्कि अभी 2 दिन 4 दिन पहले तक लिस्टों पर जांच हो रही थी। तो आज उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, इसमें निसंदेह ही कोई बात ऐसी जरूर होगी जिस पर हमको कष्ट होगा, खेद होगा, लेकिन कुछ कार्रवाई करने का अवसर कम से कम हमारे। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के जबरन धर्मांतरण के मामले पर गुना पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि थाना म्याना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आदिवासी समुदाय के लोगों के जबरन धर्मांतरण की शिकायत दर्ज की गई है। एसपी हितिका वासल ने कहा है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। राउंड अप करके गिरफ्तार करेगी और साथ में इसमें जो भी आगे लोग हैं उनको सबको समझाइश भी दी गई है और फरियादी भी जो हैं उनसे भी अच्छे से बातचीत करके क्या वहां की प्रॉब्लम्स है उसको भी समझा के आए। इसमें यह भी बताया बीमारी ठीक करने के नाम पे आदिवासियों को जोड़ा गया था, फिर आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा था। पुलिस जानकारी में क्या कुछ सामने आया? ऐसी बात फरियादी द्वारा बताई गई थी, जिसमें पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है और आगे की विवेचना पुलिस कर रही है। जो भी आगे और आरोपी होंगे उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसमें नॉनवेज। देश का मिजाज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल